Hey guys, I'm Akansha and welcome to my channel. So in this video, I'm going to talk about mental health, anxiety, anger issues and more. So 1 year से ऊपर हो गया जब हम सब घर पे रह रहे हैं and we face some issues. I know I do. I face anxiety. I face overwhelmed by little things. मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी मुझे ट्रिगर कर देती है अब. एंड कुछ चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है पर कुछ चीज़ें मेरे कंट्रोल में है. सम थिंग्स आई डू टू मेक मी फील बेटर. So I will share those tips with you today. So let's start. But before starting with the tips, I want to share I'm not a therapist or something. I have never been to a therapist. So ये जो भी जितने भी टिप्स मैं बताऊंगी ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस जो पर्सनली मैं करती हूँ वो है टू काम मी डाउन. सो मुझे लगता है द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ फिगर आउट वाई यू फील एनजाइटी एंड वेन यू फील एनजाइटी. Like for me, I feel anxiety when I am talking to someone new or someone whom I don't talk regularly. I have panic attacks during stress. So find out what is the cause of your anxiety. It can be social media. It can be because you are overthinking about your future. It can be because of any relation you have. It can be anything. So like I shared, I have anxiety when I talk to someone new or I do some unplanned thing or in stress कंडीशंस. सो व्हाट आई डिड वाज कि मैं हर चीज़ प्लान करती हूँ अपनी लाइफ में, हर छोटी से छोटी चीज़. इफ़ आई एम प्लानिंग टू टॉक टू समवन आई मेक पॉइंट्स. आई नो इट साउंड वियर्ड बट आई डू दिस. आई मेक पॉइंट्स. आई मेक लाइक इफ़ आई एम गोइंग टू अटेंड अ मीटिंग तो मैं उससे पहले पॉइंट्स बना लूँगी कि मुझे क्या बोलना है, क्या डिस्कस करना है, जिससे मैं कुछ मिस ना करूँ और बाद में एंशियस ना हो उस वजह से. एंड ऑल्सो आई यूज़ टू फील एंशियस जब मुझे पब्लिक स्पीकिंग करनी होती है. तो उस टाइम में क्या करती थी, मैं बहुत बार अपने स्क्रिप्ट रिहर्स करती थी इन फ्रंट ऑफ मिरर. इससे दो चीज़ें होती है. एक तो मेरा एनजाइटी थोड़ा कम हो जाता था क्योंकि मेरा माइंड ऑफ रहता था उस चीज़ से कि मैं ओवर थिंक नहीं करती थी कि उस चीज़ में प्रैक्टिस करती थी. तो it helped me a lot. And if you are feeling anxious with social media, try to cut down your social media time. Unfollow, unmute people who make you feel anxious, who don't give you joy. So find out your cause कि आपका cause क्या है and then try to tackle that. And now let's start with the tips. First tip is write it off. No, I am not talking about journaling. I am talking about writing. Simple, plain writing in a paper, in a diary, or even in your phone notes. Just write whenever you're feeling anxious. Just write it. Everything कि मुझे क्या anxious feel हो रहा है. If you can't talk to someone, like कभी कभी ऐसे वाले topics होते हैं जिसको हम किसी से share नहीं कर सकते. If you can share this with someone, with your friends or in family, you should definitely do that. But if you can't share it with someone, try write it off. इवन अपने फ़ोन के नोट्स में लिख दो और बाद में डिलीट कर देना, बट राइट इट ऑफ. उससे आपको ऐसा लगता है कि ओके मैंने किसी को बता दी है ये सारी बात, ये सारा मुझसे टेंशन उतर गया, ऐसी वाली फीलिंग आती है आफ्टर आई राइट माई एनजाइटी ऑफ. नेक्स्ट, काम किट. ओके, हैव अ काम किट, फिजिकल एंड डिजिटल किट. फॉर फिजिकल किट मेरे पास एक बॉक्स है जिसमें मैंने चॉकलेट्स जिसमें मैंने थोड़े चॉकलेट्स, थोड़े अच्छे एफर्मेशन लिख के रखे पोस्ट-इट नोट्स पे. देन आई हैव कलरिंग बुक्स, आई हैव कलर्स इन इट, आई हैव माई हैप्पी मेमोरीज. मैंने पोलरॉइड्स भी उसमें स्टोर करके रखे हैं. एंड ऑन द डिजिटल किट मैंने सारे लिंक्स रखे हुए, सारे कॉमेडी वीडियोस थी जो विच आई नो मुझे जब भी मैं देखती हूँ इट मेक मी फील बेटर. और लाइक मेरे फेवरेट टीवी शोज़ के एपिसोड, लाइक फ्रेंड्स के वो वाले एपिसोड विच आई नो विल मेक मी फील बेटर, मैंने वो वाले सारे एपिसोड्स सेव करके रखे अलग से इन अ फॉर्म ऑफ डिजिटल किट. और मैंने बहुत सारे म्यूज़िक, बहुत सारे सॉन्ग्स जो मुझे काम करते हैं वो सब भी वहाँ स्टोर करके रखे हैं. क्योंकि होता क्या है, व्हेन यू आर फीलिंग एनजाइटी तो आप यू नो कि आप वो आपका एक कंफर्ट किट है. आप जैसे उसे ओपन करोगे और उसमें से कुछ भी एक्टिविटी स्टार्ट कर दोगे या उसमें से कुछ भी करोगे, उसमें से कोई वीडियो देखोगे, कोई सॉन्ग सुनोगे, यू विल काम डाउन. जब आप एंशियस फील करते हो आप ना सर्च नहीं कर सकते जाके कि कॉमेडी वीडियो, आपके दिमाग में आएगा ही नहीं. तो इफ़ यू हैव अ किट प्रिपेयर्ड इट विल हेल्प यू इन दैट टाइम. नाउ द 4-4-4 टेक्निक. इन दिस टेक्निक आप क्या करते हो, फोकस ऑन 4 थिंग्स यू कैन सी, देन फोकस ऑन 4 साउंड्स यू कैन हियर, देन मूव 4 ऑफ योर बॉडी पार्ट्स. ये टेक्निक मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्टफुल लगी है हमेशा. ये लाइक ए चीट मेडिटेशन टेक्निक है. लाइक अगर आप मेडिटेट नहीं कर सकते तो आप ये वाली टेक्निक फॉलो करोगे तो आपको वो कामनेस फील होगी जस्ट लाइक मेडिटेशन. Next, dance, sing, anything you like, anything that make you happy. Next,
वर्कआउट फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स, इट ऑलवेज मेक मी फील बेटर. इवन मैं 5 मिनट ज़्यादा वॉक भी कर लूँ अपने टेरिस पे जाके या अपनी बैल्कनी में, इट ऑलवेज मेक मी फील better. Even a 5 minute stretch helped me a lot. I know I'm not the only one who feel anxious when the room is unclean. I feel so much anxious when my room is not clean और जो चीज़ें जहाँ होनी चाहिए वहाँ नहीं है, dirty है room, I can see dust particles and I feel so much anxiety and so much anger like I can't even tell. So cleaning always make me feel better. It's like one of those times when the Monica inside me wakes up and takes over. Now last but not the least, anger issues. क्योंकि हम आजकल घर में रहते हैं, सेम एनवायरनमेंट में, सेम प्लेस में पूरा पूरा दिन स्पेंड करते हैं सेम लोगों के साथ, तो हमें एंगर इश्यूज होने बहुत ज़्यादा नॉर्मल है. बट वी हैव टू कीप इन चेक कि वो नॉर्मल से अनकंट्रोलेबल ना हो जाए. सो कॉमनली एंगर के 2 रीजन्स होते हैं. इधर यू आर हंग्री और यू आर टायर्ड. सो कीप इन चेक कि आप हंग्री तो नहीं हो या आप टायर्ड तो नहीं हो. टेक अ ब्रेक और समथिंग इफ़ यू आर फील एंग्री. लाइक मेरा नॉर्मली मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाती हूँ जब मुझे भूख लगती है, या फिर जब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती हूँ, या आई एम टायर्ड वेरी यू आर. एंड ऑलवेज व्हेन यू आर एंग्री, टेक टाइम बिफोर यू रिएक्ट. लाइक स्टेप बैक, count in reverse 5 4 3 2 1, then react. Like don't react immediately and don't say the first sentence that come into your mind. Take a step back, it will help you a lot. And I think this is all for this video. I have covered everything. If you are still watching it, consider subscribing, will mean a lot. And if you like this video helps, you can don't forget to give this video a thumbs up and comment down below what other videos you want me to make, and I will see you in my next video. Till then, take care, be happy.